नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में है जिसका नाम है लोकोमोटर एटैक्सिया। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि लोकोमोटर या लोकोमोशन का मतलब होता है बॉडी का मूवमेंट, चलना फिरना, मतलब लोकोमोशन। एटैक्सिया का मतलब होता है डिसबैलेंसिंग। तो वेन एवर एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द disbalance or balancing problem while he is trying to walk, that is known as the locomotor ataxia। तो जी हाँ दोस्तों, लोकोमोटर अटैक्सिया बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर जो पर्सन होता है वो खुद से बैलेंस नहीं बना पाता। जब उसको चलने को बोलो तो उसको कोई सहारा लगता है, तो बिना सहारे के चलने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता और स्टम्बलिंग करता है और कई बार इतना ज्यादा ये होता है लोकोमोटर अटैक्सिया कि वो गिर जाते हैं, वो लोग फॉल कर जाते हैं चलते वक्त। अब इसके बारे में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप एक चीज समझिए कि इन द ओल्ड एज, जब बुजुर्गियत आती है, जब पर्सन ओल्ड होता है, तो उस ओल्ड एज के अंदर लोकोमोटर अटैक्सिया होना बिल्कुल आम बात है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लगभग सारे ही बुजुर्ग या तो वॉकर से चलते हैं या फिर वो जो है स्टिक का सहारा लेते हैं। तो मतलब कहने का है कि इन ओल्ड एज लोकोमोटर अटैक्सिया इज अ बिट वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये बहुत आमतौर पर पाया जाता है। अब इसके होने का ओल्ड एज में क्या कारण है कि देखिए, आप जानते हैं कि एजिंग की प्रोसेस बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करती है। एजिंग के अंदर ब्रेन की भी एजिंग होती है, न्यूरॉन्स की एजिंग होती है, न्यूरॉन्स बूढ़े होते हैं और जो न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व कंडक्शन की स्पीड होती है वो स्पीड स्लो होती है। तो इसलिए इन द ओल्ड एज, जनरली ओल्ड एज के अंदर ये बहुत आम तौर पे पाया जाता है और उस कंडीशन में भी इन जो मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूं आप इनको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम हार्ड कोर डिजीज के फॉर्म में जब लोकोमोटर अटैक्सिया पाया जाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली दो प्रकार का होता है कि एक होता है प्राइमरी अटैक्सिया या प्राइमरी लोकोमोटर अटैक्सिया एंड दूसरा इज द सेकेंडरी लोकोमोटर अटैक्सिया। सेकेंडरी की पहले बात करेंगे कि सेकेंडरी लोकोमोटर अटैक्सिया का मतलब है कि अटैक्सिया ड्यू टू और सेकेंडरी टू एनी अदर कॉज। जी हाँ, अगर किसी कारण, हमको ज्ञात कारण पता है, अटैक्सिया क्योंकि ब्रेन की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो जी हाँ, अगर दिमाग के अंदर कोई ऐसा आइडेंटिफिएबल कॉज हमको दिख रहा है और उसके बाद अटैक्सिया आया है, लोकोमोटर अटैक्सिया आया है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लोकोमोटर अटैक्सिया। जैसे कि स्ट्रोक के बाद, स्ट्रोक आ जाता है लोगों को, ट्रोमा, हेड इंजुरी के बाद लोग जो है बैलेंस नहीं बना पाते, ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस या इन्फेक्शन जैसा कुछ होता है, तब भी लोग नहीं कर पाते। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं और ओवर रिएक्शन, कई चीजों का साइड इफेक्ट कुछ ड्रग का होता है जिसके कारण अटैक्सिया प्रोड्यूस होता है। ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया। तो ये 4-5-6 कॉज ऐसे होते हैं कि अगर ये चीजें हैं दिमाग में, ये बीमारियां ऑलरेडी हैं और इसके बाद अगर अटैक्सिया हुआ है तो दैट इज नोन एज द सेकेंडरी अटैक्सिया। और प्राइमरी अटैक्सिया, अब हम समझेंगे कि प्राइमरी लोकोमोटर अटैक्सिया का मतलब लोकोमोटर अटैक्सिया इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्री डिफाइंड पैथोलॉजी। जी हाँ, आपने जांच करी, आपके पास अटैक्सिया का पेशेंट आया और जब आप उसकी ब्रेन का स्कैनिंग करोगे, आप सीटी स्कैन करोगे, एमआरआई करोगे, जमाने भर की जांचें करोगे, तो एट दैट पॉइंट व्हेन यू फाइंड दैट ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेरिब्रल डिजीज, तो दैट इज नोन एज द प्राइमरी लोकोमोटर अटैक्सिया। और हमको ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं और जनरली ये बीमारी जो है ना, ये ओल्ड एज के जस्ट पहले ही स्टार्ट होती है कि जब आदमी मतलब 50-60s में पहुंच रहा है। तो बहुत रेयर कंडीशन के अंदर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बिना, कोई प्री एग्जिस्टिंग ब्रेन पैथोलॉजी के बिना भी अटैक्सिया होता है। अब अटैक्सिया के कुछ बड़े स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि सबसे पहले पेशेंट जो होता है वो वॉक नहीं कर पाएगा। वॉक करेगा भी तो वो बहुत कॉशियसली वॉक करेगा, वो एक एक स्टेप इस तरह से रखेगा कि उसको हर स्टेप में डाउट है कि वो गिरने वाला है। वो फ्रीली नहीं चल पाएगा, बिना किसी सपोर्ट के नहीं चल पाएगा। वो या तो दीवार का सहारा लेगा या फिर स्टिक का सहारा लेगा या फिर वो वॉकर का सहारा लेगा। अटैक्सिया का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो इनिशियल अटैक्सिया में आपको पता चल सकता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये है कि आंख बंद करके पेशेंट नहीं चल पाएगा। एक आम आदमी को हम बोलेंगे कि अगर आंख बंद करके चलो, बट
अगर पेशेंट अटेक्सिया का है और वो इनिशियल फेज अटेक्सिया का चालू हो रहा है उसके अंदर या होने वाला है, तो वो बंदा आंख बंद करके वॉक नहीं कर। तो ऑल दीज थिंग्स आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अटेक्सिया। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अब एलोपैथी में देखिए, कोई भी न्यूरोलॉजिकल इंसिडेंट हो रहा है तो एलोपैथी में ना उसको रोकने का कोई समाधान है, ना उसको ठीक करने का कोई समाधान। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस अटेक्सिया को हम रोक लें, इसको हम इसके प्रोग्रेशन से रोकें, इसको हम इस तरह से रोक लें कि ये पेशेंट आज थोड़ा बहुत चल रहा है, अगर कल को ये बीमारी बढ़ी तो वो व्हील चेयर पे जाए, और बीमारी बढ़ी तो वो बेड पे जाएगा। बट एलोपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बंदे को इसकी डिजीज के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता। तो अब सीधे आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। The two most important medicine indicated in the case of locomotor ataxia, especially in the primary locomotor ataxia, are the first one is the Illumina 200। जी हाँ, Illumina 200 पोटेंसी में 4 गोली दिन भर में 3 बार। The second medicine is the Argentum nitricum 30। जी हाँ, Argentum nitricum 30, ये भी 30 पोटेंसी में, इसकी भी 4 गोली दिन भर में 3 बार। दोनों मेडिसिन को सेपरेटली देना है, और जो भी आपके पेशेंट हो, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप केयरफुल स्टडी के बाद इन मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर आप खुद पेशेंट हैं लोकोमोटर अटेक्सिया के, तो अपने एरिया में बैठे कोई अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह के बाद ही आप इन मेडिसिन को लीजिए, और इनका सेवन लगभग आपको 1 महीने करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको प्लेन नॉन पैथोलॉजिकल इडियोपैथिक प्राइमरी लोकोमोटर अटेक्सिया है तो आपको इन दोनों मेडिसिन से बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपको इससे लाभ होता है तो इन मेडिसिन को 2 से 3 महीने और कंटिन्यू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए। आने वाले वीडियोज में और हर शनिवार को शाम को 4 बजे होने वाली, 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।